अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाने वाले महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद बनकर तैयार हो चुके हैं। 1100 से अधिक बक्सों में पैक कर ट्रक में लोड करवाते हुए अयोध्या में होने वाले श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने में मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन भी पीछे नहीं है। जहां देश भर से अयोध्या में बने श्री राम मंदिर के लिए राम भक्तों द्वारा कुछ भेजा जा रहा है, वहीं धार्मिक नगरी उज्जैन से भी अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रसादी के रूप में महाकाल से 5 लाख लड्डू बनकर तैयार है। महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार उज्जैन के महाकाल मंदिर समिति की ओर से अयोध्या में प्रसादी के रूप में महाकाल मंदिर के लड्डू भक्तों के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने आगे बताया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन भक्तों को प्रसादी के रूप में महाकाल मंदिर के 5 लाख लड्डू वितरित किए जाएंगे। यह प्रसाद बनकर तैयार हो चुका है। प्रत्येक लड्डुओं को अलग अलग पैकेट में पैक किया गया है। इन लड्डुओं को 1100 से अधिक बक्सों में पैक कर ट्रक से देर शाम लोड कर अयोध्या के लिए रवाना किए गए। मालूम हो कि लड्डू बनाने का काम महाकाल मंदिर समिति की भोजनशाला में किया गया। लड्डू तैयार करने में 8 टन असली घी, इतना ही बेसन का उपयोग किया गया है। लड्डू बनाने के काम में 100 से अधिक कर्मचारी जुटे हुए थे। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए थे, उसके बाद महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की बड़ी टीम लड्डू निर्माण इकाई पर लग गई थी और पिछले 5-6 दिनों से लगातार यहाँ पे काम चल रहा है और एक बड़ी सी टीम 200-250 लोगों की टीम लगातार लगी हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5 से 6 दिनों में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी, उसी के अनुसार 5 लाख लड्डू का निर्माण हो चुका है और प्रत्येक लड्डू का एक इंडिविजुअल पैकिंग में किया गया। आप देख रहे होंगे कि जो पैकेट, हर एक लड्डू का अलग अलग पैकेट है, वो सारे लड्डू के पैकेट का निर्माण हो चुके हैं और उनको सभी लड्डुओं को छोटे छोटे बॉक्सेस में रखा जा रहा है और ऐसे बॉक्सेस की संख्या लगभग 1121 है। प्रत्येक बॉक्स में जो छोटे छोटे हमारे 448 लड्डू के पैकेट हो रहे हैं, ऐसे बॉक्सेस जो 1121 है और इनको हम आप देख रहे हैं तो सामने हमारे कंटेनर है जो पूरी तरीके से कवर्ड है। उन कंटेनर में इन सभी 1121 बॉक्सेस को रखा जा रहा है और ये कार्य, लोडिंग का कार्य भी आज शाम तक पूरा हो जाएगा। सभी कंटेनर पूरी ब्रांडिंग के साथ में और जो मंशा है कि बाबा महाकालेश्वर मंदिर की तरफ से जो अयोध्या नगरी में ये प्रसाद जाए, वैसी उसी मंशा के अनुसार, उसी भावना के अनुसार और उन्हीं नारों का उल्लेख करते वैसे झंडे लगा के और वैसे ट्रकों को सजाकर आज शाम तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी घनश्याम गुरु को आया अयोध्या राम मंदिर से निमंत्रण। महाकाल मंदिर की भस्म आरती, दाहिना शंख, चांदी के बिलपत्र, लड्डू प्रसादी लेकर जाएंगे पुजारी। जी हां, देश भर की कई प्रसिद्ध हस्तियों को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। ऐसे में धर्मनगरी उज्जैन में भी कई लोगों को यह निमंत्रण पहुंचा है। खास बात तो यह है कि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के तमाम पुजारी में से केवल एकमात्र मुख्य शासकीय पुजारी घनश्याम गुरु को यह निमंत्रण भेजा गया है। ऐसे में घनश्याम पुजारी ने अयोध्या जाने के लिए विशेष तैयारियां भी की है। वे यहां से चांदी का बिल्वपत्र, भगवान महाकाल के चरणों में विराजित दाहिना शंख, व महाकाल की भस्मी, महाकाल की तस्वीर व लड्डू प्रसाद अयोध्या लेकर जाएंगे, भगवान राम को अर्पित करेंगे। घनश्याम पुजारी ने कहा कि 500 बरस का इंतजार अब खत्म हुआ है। पुनः राम लला अपने स्थान पर विराजमान होंगे। पूर्व की तरह फिर से राम राज्य स्थापित होगा। वह खुद भगवान राम से सनातन धर्म की रक्षा व के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। पहले से भगवान से हमने यही प्रार्थना करी है कि पुनः अयोध्या के अंदर राम लाला विराजमान होए और अयोध्या नगरी पुनः 500 साल, हजारों साल पहले जैसे थी उसी प्रकार अयोध्या नगरी बसी रहे, समस्त भक्तों का कल्याण होता रहे, राम जी पुनः वहाँ पे विराजमान होए और भोले बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं समस्त मानवों में प्रेम भाव बना रहे, सनातन धर्म की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, समस्त भक्तों का कल्याण हो। इस वक्त भी सारे देश से भगवान राम जी के लिए नाना प्रकार के सोना, चांदी, वस्त्र, मिठाई नाना प्रकार के आ रहे हैं। ये सब प्रभु के अर्पण होंगे। महाकाल मंदिर समिति भी भगवान को लाखों लड्डुओं का भोग लगाएगी, माँ के लिए वितरण करेगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाबा का आशीर्वाद मिला है, यहाँ से निमंत्रण मिला है हमको अयोध्या जाने का, तो वहाँ जाके हम बाबा राम जी का प्रणाम करेंगे, पूजन करेंगे,
जैसा भी वहाँ समय मिलेगा इस प्रकार हम वहाँ पूजन पाठ करके समस्त भक्तों का कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। सबका कल्याण हो, धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म की सदा जय जयकार हो, प्राणियों में सद्भावना बनी रहे, सब अपने अपने माता का, पिता का, गुरुदेव का वंदन करो और श्री राम जय राम का भजन करते हुए अयोध्या नगरी पहुंचो। वहां पर अयोध्या में जय सिया राम, जय श्री महाकाल, जय सिया राम, जय महाकाल के बोलते हुए वहां पर भगवान राम जी की जय जयकार करिए और यही अपना आनंद है। उज्जैन के रहने वाले अशोक मंडलोई उन लोगों की भीड़ में शामिल हैं जिन्होंने विवादित ढांचा ढाया था। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर में विराजने जा रहे हैं। चर्चा में उन्होंने उस दिन उनके साथ जो हुआ पूरा घटनाक्रम बताया। विवादित ढांचा गिराने के लिए जत्थे गुम्बद पर चढ़ गए। सभी ने ढांचा तोड़ना शुरू भी कर दिया। कुछ ही देर में गुम्बद का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। मैं भी मलबे के साथ में नीचे आ गया। प्रशासन को लगा कि मैं जीवित नहीं बचा, मुझे मुर्दाघर में रखवा दिया। 24 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो खुद को लाशों के बीच में पाया। मुझे कुछ लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ खाना बांटने वालों से मदद मांगी। उन्होंने गाड़ी में ढककर अयोध्या में शिविर तक पहुंचा दिया। यहाँ साथियों ने मेरे शव को उज्जैन लेकर जाने के लिए बर्फ की व्यवस्था भी कर रखी थी। मंडलोई ने बताया कि बात 90 के दशक की है। मैं पीएचई में नौकरी करता था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में शामिल हुआ करता था। कार सेवक बनकर कई बार फैजाबाद गया। जब भी अयोध्या जाता वहां की मिट्टी लेकर वापस उज्जैन आ जाता था। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। जब भी वहां से लौटता वहां की मिट्टी लेकर आता। आज 32 बरस गुजर चुके हैं। तब मेरी उम्र 34 साल थी। राम मंदिर आंदोलन तेज हो चुका था। 2 नवंबर 1992 को उज्जैन के कार सेवकों की गोपनीय बैठक हुई। पूर्व मंत्री पारस जैन, पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवा कोटवानी, बाबूलाल मेहरे, राधेश्याम त्रिपाठी सहित 500 कार्यकर्ता इसमें शामिल भी हुए। बैठक में तय हुआ कि राम मंदिर के लिए एक जत्था बनाया जाना चाहिए। यह देश के हर शहर के कार सेवकों से मिलकर बनेगा। उज्जैन से मैंने जत्थे में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया। फिर जत्था अयोध्या पहुंचा। 6 दिसंबर 92 की घटना है। हम 6 दिसंबर के पहले 30 तारीख को वहाँ पर अयोध्या पहुँच गए थे। वहाँ पर बलिदान जत्था बन रहा था। हमारे साथ में पारस जी जैन भी थे, विश्व हिंदू परिषद के भी थे, सभी लोग थे। तो मैं इनको बिना कहे बलिदान जत्थे में सम्मिलित हो गया था। और 6 तारीख को हमने रामलला के लिए मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको धराने के लिए हमने संकल्प लिया था। और मंच से सभी उमा भारती जी, अशोक सिंघल जी, ये सभी बोल रहे थे। और हमने सबसे पहले मैं गुम्बद पे पहुंचा था और सबसे पहले झंडा लहराना घन मारने वाला मैं ही था। और वहाँ से जब गुम्बद गिरने लगी बीच में तो मैं हेवी टेंशन लाइन के बारे में उलझ गया था। और वहाँ से मुझे हजारों फीट ऊपर उसने फेंक दिया था उछाल के। और उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। और फिर रात को मेरी जब रात में नींद खुली तो चारों तरफ मेरे को मतलब मुर्दे घर के अंदर मतलब पटका डेड बॉडी मेरे आसपास सब पड़ी थी। फिर मैंने दरवाज़ा धीरे धीरे पीछे खिसक के आया। फिर मैंने दरवाज़ा बजाया। फिर पुलिस वाला मुझे निकाला। फिर मतलब कि डॉक्टर दोबारा मुझे मतलब रात को एक्सरे हुआ और ये मांस वास मेरा फट गया था, टाँके भी आए थे। और उसके बाद ये सारा करके मुझे इस गाड़ी में 2 दिन में लाए और पारस जी और मेरे को ट्रेन द्वारा उज्जैन लाए गए। उसके बाद मैं 2 दिन तक रिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुझे घेर लिया था उज्जैन में घर के चारों ओर। तो मैं टावर कूद के और सीधा रेलवे स्टेशन आया। तो वहाँ पर मुझे पीटी भार्गव, रामपति भार्गव साहब मिले थे। किसी मेहमान को छोड़ने आया तो मुझे क्यों बेटा क्या बात है, तो कहाँ जा रहा हो? तो मैंने ऐसी बात है। उन्होंने मेरे को उनके गाड़ी में बिठा के उनके घर लाए केडी गेट पर और उन्होंने मेरे को 15-20 दिन तक रखा। और उसके बाद मुझे सारा शांत हो वातावरण। उसके बाद मुझे घर पे मतलब कि छुड़वाया गया। ये पूरी घटना है। और अभी 22 जनवरी को हमारा रामलला विराजमान हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उनका उद्घाटन करने आ रहे हैं, मुहूर्त करने आ रहे हैं। और मैं सभी देशवासियों से भी आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अयोध्या पहुँचे और ऐसे सनातन धर्म जो चल रहा है अपना और ये आगे बढ़ता रहे। आज मैं जो भी हूँ महाकाल राजा की कृपा से आज मैं
ये दिख रहा हूँ, नहीं तो मेरी तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। सारा मतलब पोस्टमार्टम हो रहा था। और ये अशोक मल्लोई, कार सेवक उज्जैन। चिटफंड कंपनियों से ठगाए लोगों को जल्द ही राशि दिलवाने के लिए जब तक संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चिटफंड कंपनियों में फंसे हुए पैसों को दिलाए जाने सहित अन्य इसी प्रकार की ठगी को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजना के तहत निवेशकों के पैसे दिलाने के लिए बनाए गए बार्ट्स एक्ट के प्रशासनिक स्तर पर पालना को लेकर पीड़ितों ने उज्जैन कमिश्नर व कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल यह ज्ञापन तब जब संगठन के माध्यम से दिया गया। ठगी पीड़ित जमा परिवार यानी कि जब तब के अध्यक्ष शरद बामनिया ने बताया कि उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, नीमच, आगर सहित संभाग के आसपास के जिलों से आए चिटफंड कंपनियों से ठगे हुए पीड़ितों ने संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर नीरज सिंह के नाम ज्ञापन देकर बर्ड्स एक्ट कानून का पालन करते हुए पीड़ितों को जमा धन वापस करवाने की मांग करता है। अध्यक्ष शरद बामनिया ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 बनाया है। इसे आपके पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में लागू न करके संसद, प्रधानमंत्री, कानून व राज्य के ठगी पीड़ितों का अपमान करते हुए वायदा करने के पश्चात भी 5 वर्ष में किसी भी ठगी पीड़ित की जमा राशि का भुगतान नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी देने की घोषणा की थी, जिससे पीड़ितों में भाजपा के प्रति विश्वास व अपने जमा धन की वापसी की उम्मीद पैदा हुई। अब जब राज्य में आपकी सरकार बन चुकी है तो निसंदेह प्रधानमंत्री के स्वप्न ठग मुक्त बेईमान रहित भारत के निर्माण को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को यथाशीघ्र लागू व क्रियान्वित करते हुए बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना की जाए। पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। जय हिंद। चालू करवाएं और जो कलेक्टर और एसपी इस पे हम प्रोसीडिंग चालू नहीं कर रहे हैं, उनको प्रभाव से दोषी करते हैं, उन पे कार्रवाई ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हमारा तब जब संगठन है। पूरे हिंदुस्तान में 42 करोड़ लोग रजिस्टर हमारे साथ में हैं और देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। उसके उपरांत ही हम ये संगठन हमारी लड़ाई लड़ रहा है और कानूनी प्रक्रिया के लिए पैसे मांगने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 180 दिन का जो बाउंड कानून है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, उसके तहत ही संभागीय आयुक्त कमिश्नर को आज हमने ज्ञापन दिया है और माननीय कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है। माननीय नरेंद्र जी मोदी ने 3 लाख कंपनियां बर्ड्स एक्ट कानून बना के बंद की है और उनने बोला है कि जिन कंपनियों में आपका पैसा डूबा है वो पैसा मैं दूंगा, बर्ड्स एक्ट कानून के तहत दूंगा। जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में दूंगा। बाउंड कानून है, उसी कानून से पैसे लेने के लिए आज हम संभागीय आयुक्त कमिश्नर साहब के यहाँ मीटिंग है हमारी जी। उन्होंने बोला है कि हम इस पर तत्काल प्रभाव से प्रोसीडिंग चालू करवाएंगे, आश्वासन दिया उन्होंने। हमने बोला है कि कानून इंप्लीमेंट हो गया पूरे मध्य प्रदेश में, तो आप तत्काल प्रभाव से 180 दिन में हमारा कलेक्टर सक्षम अधिकारी से भुगतान करवाएं साहब। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग संकल्प लिया था। कई लोग चप्पल जूते छोड़कर नंगे पैर घूमते भी दिखाई दिए, तो कई लोगों ने अपने बाल नहीं बनवाए। इस प्रकार का एक संकल्प उज्जैन के रहने वाले महेंद्र कटियार ने भी लिया। दरअसल महेंद्र कटियार वर्ष 1992 में कार सेवक के रूप में अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, जिन्हें अयोध्या पहुंचने के पहले ही रोक दिया गया। हालांकि बाबरी मस्जिद टूटने के बाद वह अयोध्या जरूर पहुंचे, जहां उन्होंने संकल्प लिया कि वह तब तक चाय नहीं पिएंगे जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता। महेंद्र कटियार का कहना है कि उस दौरान उन्हें चाय सबसे प्रिय थी। अब उनके जीते जी राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, वह अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। ऐसे में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय वे खुद महाकाल मंदिर में चाय का भोग लगाकर फिर से चाय का सेवन शुरू करेंगे। इसी खुशी में गुरुवार को उन्होंने उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में लोगों को निःशुल्क चाय का वितरण किया। यहाँ उन्होंने एक बैनर भी लगाया जिस पर साफ लिखा हुआ था कि 33 साल पुराना उनका संकल्प पूरा हुआ, इसीलिए वे 22 जनवरी से फिर से चाय पीना शुरू करेंगे। खास बात तो यह है कि ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें चाय की आवश्यकता लगी, बावजूद इसके उन्होंने चाय नहीं पी। जय श्री राम, जय श्री राम। सन 1990 में कार सेवा में गया था वहाँ पर,
और वहाँ देखा कि पूरा भारत बाबरी मस्जिद तोड़ने में लगा है और फैजाबाद से दूरी हमें रोक दिया गया था और लोगों का एक संकल्प था मेरे सामने। लोगों ने कई ने चप्पलें छोड़ दी, कई ने दाढ़ी बढ़ी और मेरा भी मन में चाय की बहुत पीता था मैं। तो मैंने सोचा कि जब तक राम मंदिर नहीं मिले जब तक चाय मैं भी नहीं पीऊँगा। तो मैं सब तीर्थ यात्रा पे आया पर चाय कहीं नहीं पी और घर पे भी नहीं पी। और भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे जीते जी इतना बड़ा मंदिर महानिर्माण का, तो आज मैंने चाय सभी मजदूरों को यहाँ पे पिलाई, जो भी आने वाले भक्तों को पिलाई और ये चाय मैं 22 तारीख पीऊँगा। मैंने आज सबको चाय पिला दी।